नरेंद्र मोदी अगर 400 से पार हो जाएंगे तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा, इनका जुमला था और ये जुमला ही रहेगा। तेजस्वी यादव A to Z की बात करते हैं, हम मुसलमानों की बात नहीं करते। जब तक माई माई करते थे तो लालू जी चीफ मिनिस्टर बने, राबड़ी जी चीफ मिनिस्टर बनी। जब इन्होंने तोड़ दिया तो इनका चेतन आनंद चले गए। बेचारा मुसलमान अख्तरुल ईमान तो इनके साथ हमेशा रहा। चपरासी क्वार्टर से इनको शीश महल पहुंचा दिया, लेकिन शहाबुद्दीन साहब की लाश में भी जाना नहीं पड़ा, जिसने राबड़ी देवी की सरकार बनाया। लेकिन उस शहाबुद्दीन को दुनिया से जाने के बाद किसी ने पूछा नहीं। आज उसकी बेवा चुनाव अकेले लड़ रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। राजद के लोगों से पूछना चाहता हूं, जो शहाबुद्दीन साहब का नहीं हुआ वो आपका मेरा कैसे हो सकता है? भाजपा के साथ भी अगर गठबंधन करना पड़े तो तेजस्वी यादव कर लेंगे। ये एक सच्चाई आज रिकॉर्ड कर लीजिए। तेजस्वी यादव सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तेजस्वी यादव अपने पिताजी का संघर्ष नहीं देखा है। आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सबसे ज़्यादा अपोजिशन में अगर किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में आवाज़ उठाया अपोजिशन में तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, इम्तियाज जलील साहब है। उसमें किसान का भी मुद्दा था, स्कूल का भी मुद्दा था, हॉस्पिटल का भी मुद्दा था, चाइना के घुसपैठ का भी मुद्दा था, हर मुद्दा था। उसमें हिंदू मुसलमान नहीं था, उसमें इंसाफ की बात थी। हम उसी लिए अपनी मेहनत मजदूरी हमने जो की है, जो ओवैसी साहब ने ट्रिपल तलाक हो, 370 हो, NRC हो, मॉब लिंचिंग हो, इस्माइल कुरैशी हो, जुनैद अंसारी हो, किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी मॉब लिंचिंग हुई तो अगर एक आवाज़ उठाया उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। हम उस मेहनत आना के लिए मजदूरी मांगने हैं अपनी बहन के लिए कि मेरी बहन को कामयाब करके पतंग को बुलंद कीजिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत कीजिए। महिला उम्मीदवार का जो आपने कार्ड खेला है, हाँ, वह कहां तक लग रहा है कि जीत दिलाई? ये कार्ड नहीं है, ये इंसाफ है। आज आधी आबादी को हम इंसाफ देना चाहते हैं। हम लालू जी की तरह नहीं है कि उनकी बेटी ही सिर्फ MP बन सकती है। हम चाहते हैं जो इस मिट्टी की बेटी है, इस मिट्टी की बहू है, उसको भी इंसाफ मिले। जो एक लालू जी का एक एजेंडा है उनका बेटा कुछ बन जाए, सोनिया जी का एक एजेंडा है कि उनका बन जाए, राजनाथ सिंह का एक एजेंडा है कि उनका बन जाए, मोदी जी का एक एजेंडा है, अमित शाह जी का है कि उनका जय शाह बन जाए। हमारा एजेंडा है कि लोकल फॉर वोकल, जो यहाँ का दुख दर्द समझेगा, जो हमारी समस्या को समझेगा, हम उसी को जिताएंगे। और ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और गांधी चौधरी का मिलन है। जरूर उम्मीद है कि जनता कामयाब करके बैरिस्टर साहब के हाथ को मजबूत करेगी। तो क्या माना जाए कि आपने बिहार में माई समीकरण तोड़ डाला है? देखिए, बिहार में तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया कि यहाँ कोई माई समीकरण है नहीं। तेजस्वी यादव A to Z की बात करते हैं, हम मुसलमानों की बात नहीं करते। जब तक माई माई करते थे तो लालू जी चीफ मिनिस्टर बने, राबड़ी जी चीफ मिनिस्टर बनी। जब इन्होंने तोड़ दिया तो इनका चेतन आनंद चले गए, नीलम देवी चली गई, प्रहलाद यादव चले गए। बेचारा मुसलमान अख्तरुल ईमान तो इनके साथ हमेशा रहा। चपरासी क्वार्टर से इनको शीश महल पहुंचा दिया, लेकिन शहाबुद्दीन साहब की लाश में भी जाना नहीं पड़ा, जिसने राबड़ी देवी की सरकार बनाया। लेकिन उस शहाबुद्दीन को दुनिया से जाने के बाद किसी ने पूछा नहीं। आज उसकी बेवा चुनाव अकेले लड़ रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। राजद के लोगों से पूछना चाहता हूं, जो शहाबुद्दीन साहब का नहीं हुआ वो आपका मेरा कैसे हो सकता है? भाई बोल दीजिए तेजस्वी यादव से। तेजस्वी यादव ने अलग एलानिया कहा कि या इंडिया को वोट दीजिए या NDA को वोट दीजिए। अब तेजस्वी यादव बताएं कि वो भाजपा का प्रचार कर रहे हैं कि अपना प्रचार कर रहे हैं। जो आदमी भाजपा का खुले मन से प्रचार करे वो क्या है, वो अपने मतलब के लिए, कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए तेजस्वी यादव कहीं भी जा सकते हैं। मैं ये बात कहने से गुरेज नहीं करता हूँ। कल भाजपा के साथ भी अगर गठबंधन करना पड़े तो तेजस्वी यादव कर लेंगे। ये एक सच्चाई आज रिकॉर्ड कर लीजिए। तेजस्वी यादव सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तेजस्वी यादव अपने पिताजी का संघर्ष नहीं देखा है। तेजस्वी यादव सामाजिक न्याय को नहीं जानते। तेजस्वी यादव चार्टर्ड प्लेन पर केक काटते हैं, उनको ये भूल जाते हैं कि हम चपरासी क्वार्टर से मेरे पिताजी ने आज 10 सर्कुलर रोड शीश महल पहुंचे हैं और तेजस्वी यादव चार्टर्ड प्लेन पर केक काटते हैं। उनको गरीब, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, मुसलमान की चिंता नहीं है, उनको सत्ता की चिंता है। उनको मनोज झा प्यारे हैं, उनको हरियाणा का मुंशी प्यारा है। अशफाक करीम साहब को दोबारा नहीं भेजेंगे। यहाँ के यादव को, यहाँ के मुसलमान को, यहाँ के दलित को नहीं उत्थान करना चाहते, वो सिर्फ सत्ता चाहते हैं। मैं आज फिर से बोलता हूँ, तेजस्वी यादव सत्ता के लिए भाजपा के साथ भी जा सकते हैं। अच्छा, एक सवाल ये है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस बार 400 के पार, कैसे रोकेंगे आप? नरेंद्र मोदी अगर 400 से पार हो जाएंगे तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा, इनका जुमला था और ये जुमला ही रहेगा। भारत की जनता, ये भारत की जनता गुरु गोविंद जी महाराज की जनता है, लॉर्ड महावीरा की सरजमी है, लॉर्ड कृष्णा की सरजमी है, लॉर्ड गौतम बुद्ध की सरजमी है, शेरशाह सूरी की सरजमी है। भारत कभी हिंदू मुसलमान में बटेगा नहीं। इंसाफ, ये गांधी की सरजमी है, मौलाना आज़ाद की सरजमी है। इंशाअल्लाह ताला इस मिट्टी पर अमन होगा और इनका जुमला जो गुजरात से चला है, बैक टू पवेलियन गुजरात जाएंगे। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है हमेशा संविधान की बात की है, संविधान रक्षा की बात की है। इस बार चर्चा है कि अगर सरकार बनती है NDA की
तो संविधान बदल जाएगा, क्या कहेंगे? संविधान तो जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, किसी के बूता नहीं है जो संविधान बदले। केरल से लेकर कश्मीर तक, गुजरात से लेकर मणिपुर तक मोदी जी इनका जान गया, इनकी मक्कारी, इनकी अय्यारी, इनकी जुमलेबाजी को लोग जान गया। जो मणिपुर की बेटियों का हिफाजत नहीं कर पाया वो भारत के लिए प्रधानमंत्री बनने का योग नहीं है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जुमला कहा है। और अमित शाह जी को अपने बेटे की चिंता है, सोनिया जी को अपने बेटे की चिंता है, लेकिन देश की चिंता है, संविधान की चिंता है। उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। चलिए, बहुत शुक्रिया।